मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आ, बताओ बेटा, क्या सवाल है आपका? सर, आपने बोला कि बाबा जी ने अध्ययन करा। हाँ। तो जब सारी चीजें बाबा जी ने ही लिखी हैं, सारी चीजें बाबा जी ने ही बताई हैं, तो हम्म। उनने क्या कहाँ से अध्ययन करा? अब इसको देखते हैं बेटा, समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक अध्यात्मवाद को देखे तो वहां भी कुछ लोगों ने ये घोषणा की है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया है? धारणा, ध्यान, समाधि की। वे वनों में गए, जंगलों में गए, बर्फ में गए, पहाड़ों पे गए और वहां तपस्या की। उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके पीछे वो जो ज्ञान प्राप्ति का जो कारण था, जो तपस्या का कारण था, वो जो एकांत रहने का जो कारण था, वो थी उनकी इच्छा। इच्छा किसी सिद्धि, किसी शक्ति को प्राप्त करने की। तुमने जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक नाटक है, उनमें देखा होगा कि तरह तरह के ऋषि, तरह तरह के मुनि, साधु संत रहे हैं जिन्होंने शक्ति विशेष प्राप्त करने के लिए साधना की। अब बाबा जी ने भी ये सब करके देखा, लेकिन बाबा जी को कोई सिद्धि तो प्राप्त करनी नहीं थी, ना ही उन्हें कोई शक्तिशाली मानव बनना था, कोई चमत्कार दिखाना था या रहस्य को प्रमाणित करना था। उनके तो चार पांच सवाल थे जो अब आगे आएंगे। उन चार पांच सवालों के देखा जाए तो चार ही सवाल, चार सवालों की जो जिज्ञासा थी उनके हल जानने के लिए। जो वर्तमान में विधियां थी उनका प्रयोग करके देख लिया। जिस आस्थावान परिवार से वो जुड़े थे, उस परिवार में रह के वेदों का पठन करके, पूरे वेदों को कंठस्थ याद करके जांच लिया कि मेरे सवालों के जवाब तो यहां नहीं है। तो अपने सवालों के जवाब के लिए जो विधियां उनको बताएगी वो विधियों का पालन किया, लेकिन परंपरा की किसी भी विधि से उनको इन सवालों के जवाब नहीं मिले। तब उन्होंने अपना तर्क लगाया, धारणा, ध्यान, समाधि को उल्टा किया, संयम किया। संयम विधि में क्या करते हैं? हम अपने सोच को एक एक वस्तु पर केंद्रित करते हैं। तो बाबा जी ने अपना ध्यान केंद्रित किया आकाश पर। उन्होंने आकाश को समझने का प्रयास किया। बाबा जी ने जिस विधि का प्रयोग किया वो अनुसंधान विधि थी। अनुसंधान विधि में भी जब हम किसी वस्तु का अनुसंधान करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, खोज करते हैं, तो खोज करने में हम अध्ययन भी करते हैं, चीजों का अध्ययन करते हैं, उनके नियमों का अध्ययन करते हैं। बाबा जी ने वही, और फिर बाबा जी ने जो जो देखा, देखने का मतलब है समझा, पांच इंद्रियों के माध्यम से बाबा जी ने जो जो समझा उसको इस वांग्मय के रूप में लिखा, इन किताबों के रूप में लिखा। और केवल लिखा नहीं, जो लिखा उसके अनुसार जी कर, शरीर की 10 क्रियाओं को पूरा करके न्याय, धर्म, सत्य, नियम, नियंत्रण, संतुलन के साथ जी कर से प्रमाणित किया। जब प्रमाणित किया तो लोगों को लगा कि ये जो मानव है ये अल्टीमेट सुख में है, ये निरंतर सुख में है, इसे कोई पीड़ा नहीं। और हर मानव समाधान चाहता ही है। और एक चीज और होगी, जब बाबा जी ने अनुसंधान विधि से अध्ययन किया तो अब उनके दिमाग में एक चीज बैठ गई, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। यानी ये जो सारा संसार है ये मेरा परिवार है।
बाबा जी के एक बेटे का विद्या में मन नहीं लगा, मत लगने दो। बाबा जी ने समय में भी उनके पीछे खराब नहीं किया, क्योंकि बाबा जी को पता था उनकी जो जीवन यात्रा है वो एक निश्चित है। और इस जीवन यात्रा में जब उन्होंने पूरी पृथ्वी के हर मानव को ही अपने परिवार का हिस्सा समझ लिया, तो उनसे उनका बेटा समझे या साधन भाई समझे या सोम भाई समझे, ओमवीर भाई समझे या श्याम बेटा समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये है कि समझदारी की परंपरा बन रही है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बाबा जी अपने परिवार में नहीं जिए, परिवार में मूल्यों के साथ जिए, पिता के रूप में, पति के रूप में, बेटे के रूप में जो उनके कर्तव्य थे, दायित्व थे, उनका निर्वाह किया। यही हमें करते हैं। तो इन विधियों का, ये जो 2 प्रकार के दर्शन आगे बताए, इनके बारे में आगे बाबा जी क्या बता रहे हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ देते हैं, पुनरावृत्ति हो जाएगी। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, इसको अगर हम एक नाम दे तो यह है सहअस्तित्व दर्शन, या हम कहे कि मध्यस्थ दर्शन, सहअस्तित्ववाद के पूर्व यानी इससे पहले मेरी, अर्थात बाबा जी ए नागराज, अग्रहर नागराज, जिला हासन, कर्नाटक प्रदेश, भारत। दीक्षा अध्यात्मवादी, ज्ञान वैदिक, विचार सहज, उपासना कर्म से हुई। बाबा जी कह रहे हैं कि जब तक मुझे सहअस्तित्ववाद का दर्शन नहीं हुआ, जब तक मध्यस्थ दर्शन का अनुसंधान नहीं हुआ, तब तक मेरा अर्थात बाबा जी का जो शिक्षा दीक्षा थी वो अध्यात्म विधि से, वैदिक विचार विधि से, उपासना कर्म विधि से बाबा जी की सारी शिक्षा पर शिक्षा हुई। उनका जो परिवार था एक धार्मिक परिवार, पूजा पाठ वाला परिवार था, ब्राह्मण कर्मकांडी परिवार था। उनके परिवार को समाज में उच्चतम दर्जे का परिवार समझा जाता था। बाबा जी आयु में छोटे थे, फिर भी बड़ी उम्र के लोग उनके पैर छूते थे, केवल इस कारण कि उनका जन्म उस परिवार में हुआ। अब तुम देखो बेटा, हमारी जीवन की कोई आकांक्षाएं होती है, हमें लगता है कि हम गरीब परिवारों में, हम पिछड़े परिवारों में पैदा हुए, इसलिए हमें संघर्ष करना है, इसलिए हमें आगे बढ़ना है, इसलिए समझते हुए आगे बढ़ना। अब बाबा जी के साथ तो ऐसी दशा नहीं थी। बाबा जी तो संपन्न परिवार से थे, और ऐसे परिवार से थे जिनके वो जो वहां उस टाइम के जो किंग्स थे, राजा थे, जो प्रदेश के उनके वो थे, उनमें उनका बड़ा ऊंचा स्थान था। राज्य पुरोहित या राज्य जो पंडित बोल ले या राज्य ब्राह्मण, उनके जो जैसे मंत्री टाइप के होते थे, वो उनके परिवार की वहां पर जो उपाधि थी। ऐसे परिवार का आदमी जिसको बचपन में सब कुछ मिला, वैदिक विधि से शिक्षा दीक्षा ज्ञान मिला, वो आदमी अनुसंधान के लिए प्रेरित हो रहा है। प्यास देखो कहाँ जगी। वो आदमी जो परंपराओं से भरा हुआ था, जिनका पूरा परिवार परंपराओं से भरा हुआ था, वो परंपराएं भी उनको शांत नहीं कर पाई। उनके अंदर की जिज्ञासा ने उनको बाबा जी बनाए। तो श्याम बेटा, मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा कि बाबा जी ने भी अनुसंधान किया है, खोज की, सत्य की खोज। उस सत्य की खोज में ये सारी चीजें उनके सामने आई। ये सारी चीजें घटित होता उन्होंने देखा है। देखा है मतलब समझा है। जिस प्रकार हम साइंस में समझते हैं ना कि इतने प्रकार के परमाणु हैं, इस परमाणु की ये स्थिति है, ये गति है, ये परमाणु किस नियम से काम करता है, कितने इसमें अंश हैं, और ये अंश वाला परमाणु अन्य कौन से परमाणु के साथ क्या क्रिया करता है,
और उस क्रिया के पश्चात कौन सा नया पदार्थ बनता है। ये जिस प्रकार विज्ञान में हम सारा अनुसंधान करते हैं, बाबा जी ने संयम काल में ये सारा अनुसंधान किया। आप ये मत देखो, ये तो विश्वनगर जाके मेरी भी दृष्टि खुली है कि ये कोई छोटा काम नहीं कर रहे हो। समाधि में पूरी उम्र लगा दे, उसके बाद समाधि होगी भी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं कितने लोगों ने कितने सालों तक तपस्या की, कितने जीवन निकाल दिए, उनको समाधि नहीं हुई। और हम जो कर रहे हैं वो समाधि से भी ऊपर का वस्तु है। हम जीवन विद्या का पठन और अध्ययन कर रहे हैं। अभी तो हम पढ़ने की स्थिति में ही है। अभी तो मैं पढ़ रहा हूं और आप सुन रहे हो, लेकिन इसको सुनते हुए अगर एक एक वाक्य भी मेरी समझ में आ रहा और उस वाक्य के पीछे जो वस्तु हो वो वस्तु मुझे दिखाई देने लगी, न्याय को समझा, धर्म को समझा, सत्य को समझा, और वो वस्तु मुझे दिखाई देने लगी, कहाँ दिखाई देगी? मेरी समझ में, मेरे आचरण में। तो उससे जो खुशी मिलेगी वो अल्टीमेट है। तो ये कोई छोटा काम नहीं है। सारे वेदों को पढ़ने के बाद, सारे उपनिषदों को पढ़ने के बाद हम तैयार होते हैं सुनने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो बाबा जी ने ऐसा वांग्य में दिया कि हम समाधि हो गई उसके बाद वाला काम अब कर रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि मैंने समाधि की, तुम्हें समाधि की जरूरत नहीं है, तुम वांग्मय को पढ़ो, जो जैसा लिखा है एक एक शब्द को वैसा ही जानकर पढ़ो। और जितने प्रबोधकों के साथ हमने पठन किया, उन्होंने केवल एक ही बात, इसके हर शब्द को परिभाषा विधि से पढ़ो। कल मेरी बात हुई थी, जिन्होंने ये ऐप बनाया है, सुभाष भाई है, आंचल भाई है, उनसे बात हुई है। अभी ये अध्ययन बिंदु पुस्तक का कार्य चल रहा है। कितना शानदार ऐप बनाया है। परिभाषा पुस्तक खोलने की जरूरत नहीं, ऐप पे अंडरलाइन शब्द पे ही आप उसको टिक करो और वहां पे उसकी परिभाषा खोल लो, उसके अनुसार पढ़ना। अगर आपको लगता है कि इस किताब का कोई भी शब्द आपने पहले सुना है और आप उसका अर्थ जानते हो, तो सारा अनर्थ हो जाएगा। इस किताब के हर शब्द का एक अलग से मतलब, और वो उसी मतलब के साथ हमने इस पुस्तक को पढ़ना है। जैसे ज्ञान की बात आई, बार बार एक शब्द घूम रहा है पूरी पुस्तक में, ज्ञान। अगर मुझे लगता है कि मुझे ज्ञान का अर्थ पता है, तो यही से गलती शुरू हो जाती है। यहां जिस ज्ञान की बात की गई वो ज्ञान मान्यताओं के ज्ञान से अलग है। यह किस ज्ञान की बात की गई है? अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। हम भी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ज्ञान ही लेने जाते हैं ना, उसको ज्ञान कहेंगे क्या? मुझे 2 का टेबल आ गया, वो ज्ञान है क्या? या मुझे इंग्लिश ग्रामर सारी याद हो गई, वो ज्ञान है? ज्ञान वो कौशल है। बहुत बढ़िया। वो एक बार माही के लिए सारे तारीफ दो ना, ताली बजा दो। क्या बात है माही, तुम्हारी गति तो मैं देख पा रहा हूं बेटा माही, बढ़िया। शानवी और स्नेहा, तुम सब बच्चों की गति कितनी अमेजिंग है। क्या बात है, कौशल है वो मेरा स्किल है। वो चाहे मुझे साइकिल में पंचर लगाना आ जाए, या मुझे सोने के गहने बनाने आए, या मुझे इंजीनियरिंग पढ़ के पुल बनाने आ जाए,
या मेडिकल पढ़ के मुझे किसी आदमी का ऑपरेशन करना आ जाए, वो सारा स्किल है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वो है जो बाबा जी यहां बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम, पेज नंबर 1 से, इसको पढ़ना। वेदांत के अनुसार ज्ञान, वेदांत यानी जो वेदों की पुस्तकें हैं, उनका जो अगर हम समझे, उन पुस्तकों का जो सार देखे, चारों वेदों और उपनिषदों का, उनका अगर हम सार देखते हैं तो उस सार में ज्ञान क्या है? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। 4 वेद पढ़ने के बाद यही बात सामने आती। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म अध्यात्म के अनुसार जिसने इस पृथ्वी की रचना की है, इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की है, उसको ब्रह्म बोल दिया। और क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या। जबकि ब्रह्म से जीव जगत की उत्पत्ति बताई गई। क्या बताया है? कि ब्रह्म सबसे बड़ा है और उसी से इस संपूर्ण धरती की, इस संपूर्ण अस्तित्व की निर्माण हुआ है, उसी से उत्पत्ति हुई। तो ये जो बात बनी कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, ये किसका ज्ञान है? ये वेदों का ज्ञान है। और बाबा जी का ज्ञान कुछ अलग ही बोल रहा है। आगे क्या बताया गया है भैया? ये जो वेदांत में है, वेदांत का ज्ञान तो बता दिया। वेदांत में आगे क्या चीजें हैं? वेदांत में आगे उपासना, क्रम, क्रम, मनु धर्म शास्त्र से और कर्म कांडों में। ये क्या है आगे बता रहे हैं कि उपासना, उपासना का अर्थ किससे है? उपासना हम किसकी करते हैं? देवी देवताओं के संदर्भ में। वेदों में जो उपासना शब्द का प्रयोग किया गया है, वो किसके संदर्भ में किया गया है? देवी देवता। उपासना का अर्थ है देवी देवताओं को खुश करने के लिए किया गया क्रियाकलाप। आगे बाबा जी बता रहे हैं कर्म। कर्म क्या है? अगर हम धर्म की बातों को देखें, वेदों को देखें, आस्था को देखें, इस आदर्शवाद को देखें, तो इसके अनुसार कर्म क्या है? कर्म में किसको शामिल किया गया है? स्वर्ग मिलने वाले सभी कर्म, यानी वो सभी कार्य जिनको करने से मुझे स्वर्ग मिलेगा, उनको कर्म की संज्ञा दी गई है, यानी उनको कर्म कहा गया है। और तुम देख लो वो कर्म क्या है। सुबह शाम भगवान की आरती, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, उपासना, पूजा, कर्म कांड, ये सारे इनको ही कर्म कहा गया, यानी जिनसे स्वर्ग मिल पाए। फिर आगे कुछ और चीजों को जोड़ दिया। किसी का अपमान मत करो, किसी के साथ हिंसा मत करो। फिर सबको क्या बोल दिया गया? कर्म। ये कर्म, ये कर्म किस लिए है? कि जो इन कर्मों को करेगा उन्हें स्वर्ग मिलेगा। उसके बाद मनु धर्म शास्त्र। आजकल काफी विरोध होता है मनु जी का। अब ये मनु ने क्या किया? मनु एक ब्राह्मण थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, मनुस्मृति। इसमें नियम लिखे कि समाज में रहने वाला मानव नियमों से बंधा है। और ये बंधन भी किन चीजों का? 4 वर्ण, 4 आश्रमों का नित्य कर्म प्रस्तावित है। ये जो मनुस्मृति लिखी गई है, इसमें 4 वर्ण, 4 वर्ण कौन कौन से? आरंभ में 4 जातियां बनाई गई, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, और एक और है इसमें वैश्य। ये 4 जातियां उन्होंने बनाई। जो शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे उनको ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। जो व्यापार संबंधी कार्य करते थे उनको वैश्य बोला गया। और ये जो रक्षा
लड़ाई झगड़े वाला काम करते थे, युद्ध वाला काम करते थे, इनको क्षत्रिय बोल दिया गया। और ये जो सेवा कार्य करते थे, जानवरों को रखना, सफाई करना, मैला साफ करना, इनको शूद्र का नाम दिया गया। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम, यानी आदमी की आयु को 100 वर्ष समझकर उसको 4 अलग अलग भागों में बांटा। ये 4 आश्रमों को समझे कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर उसके लिए अगले जो 25 साल, यानी 1 से 25 साल तक की जो आयु है, उसको कहा गया ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। फिर 25 से 50 जो है गृहस्थ आश्रम, वो घर में रहेगा, पारिवारिक जो संबंधी उसके जरूरतें थे उनको करेगा। और फिर एक 4 आश्रम है, मुझे चौथे का ध्यान नहीं है, इसमें एक आश्रम है 25 साल के बाद वो वानप्रस्थ आश्रम, जंगल में चला जाएगा, या कहते थे कि धार्मिक स्थान पर चला जाएगा, भजन कीर्तन करेगा, बस उपवास पूजा पाठ ये करता रहेगा। एक आश्रम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि मुझे आदर्शवाद की ज्यादा इतनी समझ नहीं। अगर ओमवीर भाई को कुछ इसमें समझ है, जानकारी, तो बता सकते हैं, नहीं तो आगे। फिर नित्य कर्म का प्रस्ताव, सुबह से लेकर शाम तक के कुछ क्रम प्रस्तावित थे, जिसमें पूजा, हवन, ये धार्मिक अनुष्ठान, ये सब चीजें शामिल थी। तो बाबा जी अभी किसके बारे में बता रहे हैं? बाबा जी बता रहे हैं वेदांत के बारे में, अध्यात्मवाद के बारे में। कि अध्यात्मवाद में क्या था? देवी देवताओं की उपासना, स्वर्ग मिलने वाले कर्म, और मनु धर्म शास्त्र में 4 आश्रम, 4 वर्ण और उनका नित्य कर्म, ये प्रस्तावित है। अब कर्म कांड में भी क्या है? इस कर्म कांड में 16 प्रकार के संस्कार, मनुष्य के पैदा होने से लेकर उसकी मृत्यु तक पूरे जीवन में 16 संस्कार होते थे। 2, 3, 4 को हम आज भी देख पा रहे हैं। पहला संस्कार है गर्भ संस्कार। जब महिला के पेट में बच्चा बनता है, हमें लगता है कि महिला, उसके पेट में बच्चा है, तभी से गर्भ संस्कार शुरू हो जाते थे। माता के सामने बैठकर या माता स्वयं धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती थी, देवताओं की कहानियां सुनती थी, ताकि जो पेट में पलने वाला बच्चा है उसमें संस्कार रोपित हो। अच्छी शिक्षा है। तो ये आदमी के जीवन का पहला संस्कार है गर्भ संस्कार, और उसके बाद जो अंतिम संस्कार है उसको मृत्यु संस्कार या अंतिम संस्कार बोलते हैं। हम कई बार बोलते हैं ना, जब कोई आदमी मर जाता है, कहा गए थे उसके अंतिम संस्कार में गए। ये 16वां संस्कार है। इससे पहले 15 संस्कार बीच में और होते हैं। कई बार तुमने कुछ लोगों के गले में एक सफेद रंग का धागा देखा होगा, जो ऊपर कंधे से लेके नीचे बेल्ट तक बंधा रहता है, जिसको जनेऊ बोलते हैं। ये जनेऊ भी अपने आप में एक धार्मिक कर्म कांड है, जिसको हम जनेऊ संस्कार बोलते हैं। शिक्षा संस्कार, विवाह संस्कार, विवाह भी पारिग्रहण संस्कार बोलते हैं, विवाह भी अपने आप में एक संस्कार है। तो अभी भी अगर हम देखें, इन 16 में से 3 प्रकार के संस्कारों को हम देखते हैं, जिसमें एक है गर्भ संस्कार, दूसरा विवाह संस्कार और तीसरा अंतिम संस्कार या मृत्यु संस्कार। ये 16 प्रकार के कर्म कांड है, इनकी मान्यता है, इनके ये मान्य है अध्यात्मवाद में, और इनका सारा कार्यक्रम। जब ये सारी बातें थी, बाबा जी ने सार रूप में अध्यात्मवाद को रख दिया, एक शॉर्ट में, नोट्स टाइप में।
अगर आप अध्यात्मवाद का अध्ययन करो तो कुछ और बातें भी, लेकिन सारी बातें उनका जो निचोड़ है वो बाबा जी ने यहां रख दिया। ये बात हमने पहले भी की है अध्ययन के दौरान कि मानव जो भी कुछ करता है उसके पीछे या तो भय होती है या आस्था होती है। और बाबा जी ने बताया आस्था में क्या आ गया कि उन सभी प्रकार के कार्यक्रमों को हम कर्म बोलते हैं जिनसे कहा जाता है कि स्वर्ग मिलेगा। हम बहुत सारे कार्यक्रम इसलिए करते हैं ताकि हमारी अगत सुधर जाए, यानी जब हम जाए स्वर्ग में तो हमें स्वर्ग मिले, मरने के बाद क्या मिले? स्वर्ग मिले। इसी की अपेक्षा में जो काम किए गए इन्हीं को कर्म की संज्ञा है। बाबा जी आगे बता रहे हैं कि इन सब के अध्ययन से मेरे मन में प्रश्न उठा, यानी बाबा जी ने सब पढ़ा, पढ़ने के बाद बाबा जी के मन में सवाल आया। क्या आया? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से उत्पन्न जीव जगत मिथ्या कैसे? यानी सत्य रूपी जो अनंत ज्ञान है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वो जो ब्रह्म जिसको सत्य ही कहा गया, उस ब्रह्म से जीव कैसे उत्पन्न हो? वो जो जीव उत्पन्न हुआ हमने मान भी किया कि उसी ब्रह्म से संपूर्ण पृथ्वी बनी। ये संपूर्ण संसार ब्रह्मा से ही बना। तो जब ब्रह्मा अपने आप में सत्य है, उनके द्वारा अपनाया गया ये जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? अब तुम इतना सोचो, इतना जानने का प्रयास करो। तुम हो यह, अभी हम लगभग 7 लोग हैं इस कक्षा में। हम 7 लोग हैं। ओमवीर भाई की शादी हो गई, कुछ समय बाद बच्चा भी होगा। जब ओमवीर भाई सत्य हैं तो ओमवीर के परिवार में जो बच्चा उत्पन्न हुआ वो भ्रम कैसे हो सकता है? हम कहते नहीं ये बच्चा कुछ नहीं है तो भ्रम है। या तुम्हारे माँ बाप भी कहते भी मैं तो सत्य हूं और तुम तो बस भ्रम हो, कुछ नहीं हो। तो ये बात गले से नीचे उतरती नहीं है। यही बाबा जी का पहला प्रश्न था कि जब वेदों में कहा गया है, चारों वेदों का सार यही है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो इस सत्य से मिथ्या की उत्पत्ति कैसे हो? गाय है, गाय सत्य है, दिखाई दे रही है, लेकिन बछड़ा भी तो दिखाई दे रहा है, वो भी तो सत्य है। हम कहते कि नहीं बछड़ा नहीं है, तुम वैसे कुछ और देख रहे हो, इसको बछड़ा नाम दे दिया, कैसे बात? तो यही से बाबा जी की पहली जिज्ञासा, यही बाबा जी का पहला सवाल था। जगत सत्य, ब्रह्म सत्य तो जगत मिथ्या कैसे? तत्कालीन वेदज्ञों एवं विद्वानों के साथ जिज्ञासा करने से क्रम में मुझे बाबा जी क्या बता रहे हैं, जो वेदज्ञ थे, जिनको वेदों का ज्ञान था, जिन्होंने वेदों का पठन किया था, तत्कालीन यानी उस समय के, तो बाबा जी के समय के जो विद्वान थे, जो वेदों के ज्ञाता थे, बाबा जी ने उनसे सवाल किए और सवाल करके क्या पाया? भानु बेटा एक गिलास पानी पिला दे बेटा मुझे, और दीदी को बोलो थोड़ा दूध दे देगी मेरे को। तो क्या मिला बाबा जी ने जब उनके साथ जिज्ञासा हुई उनसे बात करने की, कि समाधि में अज्ञात के ज्ञात होने का आश्वासन मिला। समाधि में क्या होता है समझिए ध्यान से, इसके एक एक शब्द को पकड़िए। समाधि से क्या होता है? अज्ञात के ज्ञात होने का आश्वासन, यानी जो नहीं पता है वो पता हो जाएगा, वो पता लग जाएगा। जो नहीं समझा हूं वो समझ जाऊंगा, जो नहीं देखा वो देख पाऊंगा। तो समाधि में क्या होता है? अज्ञात के ज्ञात होने का आश्वासन बाबा जी को मिला। अर्थात ये जो सवाल है जिसका तुम्हें जवाब नहीं पता, इसका जवाब तुम्हें कहां से मिलेगा? समाधि से। शास्त्रों के
समर्थन के आधार पर साधना, समाधि, संयम कार्य संपन्न करने की स्वीकृति हुई। यानी शास्त्रों का जो समर्थन मुझे मिला कि ये वेद पढ़ो, उसके बाद समाधि होगी, समाधि करो, साधना करो, संयम करो, तुम्हें इनके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अब भाई जिसके मन में जिज्ञासा है, जिसने ये ठान लिया कि मुझे करना है, उसके आगे कोई बाउंडेशन नहीं। आज अगर तुमने ये ठान लिया कि मुझे जीवन विद्या का पठन करना है तो तुम कर रहे हो। घर वाले, क्लास टीचर या कोई मित्र, कोई परिवार का सदस्य बोले कि नहीं तुम टाइम खराब कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी किसी कार्य को लेकर दृढ़ निश्चितता बन चुकी है तो तुम उस काम को करोगे। और वैसा ही बाबा जी के साथ हुआ। बाबा जी को तो अपने सवालों के जवाब पाना था, इसलिए जिसने जो तरीका बताया बाबा जी ने किया। चलो जी, धारणा ध्यान समाधि भी कर लेंगे। तो बाबा जी बताते कि मैंने साधना, समाधि, संयम की स्थिति में संपूर्ण अस्तित्व, सह अस्तित्व होने रहने के रूप में अध्ययन, अनुभव पूर्ण विधि से समझ को प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववाद वांग्मय के रूप में विकल्प प्रकट हुआ। अभी ध्यान से सुनना, बाबा जी ने जो भी वांग्मय लिखा उसके रूप में क्या प्रकट हुआ? विकल्प। विकल्प अर्थात सब्स्टिट्यूट। किसका? ये जो दो दर्शन हमारे पास थे, आध्यात्मवाद और भौतिकवाद। तो इसको एक बार पुनः पढ़ते देखते हैं कि शास्त्रों के समर्थन के आधार पर साधना, समाधि, संयम कार्य संपन्न करने की स्वीकृति हुई। मैंने साधना, समाधि, संयम की स्थिति में, यानी बाबा जी ने संयम की स्थिति में साधना भी की, समाधि भी की और संयम किया। तो संयम की स्थिति में संपूर्ण अस्तित्व, ये जितना भी जो दिखाई दे रहा है, ये संपूर्ण अस्तित्व सह अस्तित्व होना पाया। यानी इस अस्तित्व में कोई भी इकाई अकेली नहीं है, वो सह अस्तित्व में ही है। ये मैंने पाया। ये होने के रूप में, यानी सह अस्तित्व में है, अस्तित्व में सह अस्तित्व है, अर्थात ये होने के रूप में और रहने के रूप में। कि है तो ऐसा कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, हर इकाई का, हर अवस्था का दूसरी अवस्था के साथ एक व्यवस्थापूर्ण संबंध है। ये होने में तो है, रहने में भी मैं इसका अध्ययन कर पाया कि जैसा होने में है वैसा रहने में भी है, और मैंने उसको वैसा रहकर दिखाया, उसका अनुभव किया, यानी अनुभव पूर्ण विधि से उस समझ को प्राप्त किया, जिसके फल में ये मध्यस्थ दर्शन, ये वांग्मय विकल्प के रूप में प्रकट हुआ। बाबा जी खुद यहां बता रहे हैं कि मैंने उसको समझा, होने में उसका अध्ययन किया, रहने में उसका अनुभव भी किया। तो बाबा जी तीनों चीजों को बता रहे हैं, अध्ययन भी है, अनुभव भी है और प्रमाण भी है। बाबा जी ने जी कर भी दिखाया। जैसा रहना था अस्तित्व में, वैसा संसार में होना आ गया, और बाबा जी ने उसको रहकर प्रमाणित भी कर दिया। यानी होना और रहना एक जैसा कर दिया, यानी अस्तित्व और संसार को एक सूत्रित कर दिया।
और ये एक सूत्रित करके लोगों का प्रमाण दे दिया। किसका प्रमाण दिया? अपने अनुभव का। अनुभव में क्या था? मूल में ज्ञान। ज्ञान का प्रमाण, जो ज्ञान जो बाबा जी ने 14 किताबों में वांग्मय के रूप में लिखा, इसको जी कर प्रमाणित भी कर। तो अभी तक हमारा हुआ है पॉइंट नंबर 4 तक, 13 मिनट बाकी है। पॉइंट नंबर 5 भी पढ़ लेते हैं। किसी बच्चे का कोई सवाल है, पूछ सकता है। यहां तक कोई जिज्ञासा है? जिज्ञासा साथ साथ शांत होती जाएगी तो बड़ा मजा आएगा। ओमवीर भाई, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओमवीर भाई, ठीक है। यस सर, आ रही है। ठीक है। ओमवीर भाई ट्रेन में है, नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। बढ़िया। पॉइंट नंबर 5, पेज नंबर 2। आदर्शवादी शास्त्रों के अनुसार। आदर्शवाद में क्या है? आदर्शवाद के अपने कुछ शास्त्र है। भौतिकवाद के भी अपने कुछ शास्त्र हैं। इसी प्रकार बाबा जी ने जो वांग्मय में लिखा, उनके भी कुछ शास्त्र हैं। तो आदर्शवाद के अनुसार रहस्यमूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन ज्ञान तथा परंपरा के अनुसार ज्ञान जो है वो अव्यक्त और अनिर्वचनीय है। आदर्शवाद क्या मान रहा है? आदर्शवाद मान रहा है कि जो ज्ञान है इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसे बताया नहीं जा सकता। तो ज्ञान के बारे में बाबा जी भी क्या कह रहे हैं? ये तो गूंगे का गुड़ है। अध्यात्मवाद क्या बोल रहा है? ज्ञान क्या है? गूंगे का गुड़ है। यानी एक गूंगा आदमी जो बोल नहीं पाता और उसने उस गुड़ के स्वाद को चख लिया, तो वो गुड़ कैसा है वो गूंगा बता नहीं पाता। तो अध्यात्मवाद में ज्ञान को गूंगे का गुड़ बाबा जी ने बताया कि किसी को ज्ञान हो भी गया, एक तरह अगर हम थोड़े समय के लिए मान भी ले कि यस ज्ञान हुआ, और जब उससे पूछा, एक व्यक्ति जो कई साल तक तपस्या में लगा रहा, कहीं भी एकांत में जाके, जंगल में गया, पहाड़ों पे गया, हिमालय पर गया, कहीं भी गया, वो जब वापिस आता है और डिक्लेयर करता है कि यस गॉट इट, मैंने ज्ञान प्राप्त कर, उससे पूछा गया कि ज्ञान कैसा है, क्या है? क्या जवाब मिला? ज्ञान अव्यक्त है और अनिर्वचनीय। ये शब्दों में नहीं बताया जा सकता। कई बार जैसे हम बात करते हैं ना कि बस ये मैं क्या करूं, मैं आपका इतना एहसान मानता हूं कि बस मैं बता नहीं सकता। अरे भैया, एहसान मानते हो तो बताओ ना इतना। और इतना होगा जी, ज्ञान वो चीज है जी बस शब्दों में समा ही नहीं सकती, बता ही नहीं सकते कि ज्ञान क्या है। तो यहां से फिर एक रहस्य, इसलिए बाबा जी ने क्या कहा इसको? रहस्य मूलक, जिसके मूल में क्या है? रहस्य। लोगों ने ज्ञान किया और बता नहीं पाए। अगर तुम्हें कोई वस्तु मिल जाए, ज्ञान की वस्तु है, अगर तुम्हें कोई वस्तु मिल जाए तो तुम बता नहीं सकते भाई कैसी वस्तु है वो। जैसे मैंने तुम्हारे को एक पुस्तक दी थी, है ये वाली, विकल्प और अध्ययन बिंदु।
तुम्हारे पास ये पुस्तक है, तुम्हें मिल गई, मैं पूछता भाई इसके ऊपर ये जो रंग है ये कैसा है, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों श्याम, बता पाओगे? नहीं। ये जो लिखा हुआ है ये वाली चीज, ये किस रंग से लिखी हुई है, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। बता पाएंगे सर। तो जिस चीज का मुझे ज्ञान हो गया और मैं बता नहीं पा रहा हूं, तो ये तो एक रहस्य और बन गया। इसीलिए इसको क्या कहा गया? रहस्य मूलक, ईश्वर केंद्री। यानी हर चीज के पीछे करने वाला ईश्वर। एक औरत है जो हर साल करवा चौथ का व्रत रखती है, पति की लंबी आयु की, और करवा चौथ वाले दिन या उससे अगले दिन या एक साल के अंदर उसका पति एक्सपायर हो गया, और वो सवाल नहीं कर पा रही भगवान से कि मैंने क्या गलती की। और लोग फिर बातें बताते हैं, भाई भगवान की यही मर्जी थी। जब भगवान को सब कुछ अपनी मर्जी से ही करना है, तो काहे की पूजा, काहे की उपासना। फिर एक चीज और जोड़ देते, भाई हो सकता है पुराने जन्मों का कोई फल होगा। कमाल है भाई, इतने साल से मानव इस पृथ्वी पर जन्म लेकर मरने तक की जो यात्रा है, जिसको हम जीवन यात्रा बोलते हैं, इससे मोक्ष पाना चाहते हैं। और किसी के साथ कुछ गलत होता है तो हम कहते हैं पुराने जन्मों का फल है, यानी पुराने जन्म के कर्म भी अगले जन्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। और एक बात और है, चलो जी भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, ये सारी बात जाननी पड़ेगी, तो देखना पड़ेगा कि ये जो चीजें हैं, हर चीज के पीछे जब कोई जवाब ना मिले, जहां भी दिखे कि मेरा तर्क अब भारी पड़ रहा है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, सामने वाला मुझ पर भारी पड़ रहा है, मेरा तर्क छोटा पड़ रहा है, तो मैं क्या कह देता, भाई ये तो भगवान ने किया है, बस वहां उसको बोलकर पीछा छुड़वा लेता हूं। तो ऐसा ज्ञान के बारे में बताया जा रही है। आगे क्या बता रहे हैं? विकल्प के अनुसार, विकल्प, अध्यात्मवाद का विकल्प क्या है? मध्यस्थ दर्शन। भौतिकवाद का विकल्प क्या है? मध्यस्थ दर्शन। तो विकल्प के अनुसार यानी सहअस्तित्ववाद, मध्यस्थ दर्शन के अनुसार, वो क्या बता रहे थे पहले? ज्ञान अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, और यहां क्या कह रहे हैं? ज्ञान व्यक्त, वचनीय, अध्ययन विधि से बोधगम्य, व्यवहार विधि से प्रमाण सर्व सुलभ होने के रूप में स्पष्ट। बाबा जी कह रहे हैं कि जिसको मैं ज्ञान बता रहा हूं, वो ज्ञान मैं किसी को भी बता सकता, वो वचनीय है, उसको बताया जा सकता है, उसे व्यक्त किया जा सकता है, और अध्ययन विधि से समझा जा सकता है, बोधगम्य है, और व्यवहार विधि से इसे जीने में लाकर प्रमाणित किया जा सकता है। और ये ज्ञान किसी एक के लिए नहीं है, ये पूरी मानव जाति के लिए है। कोई भी आदमी इसे समझ सकता है, यानी अध्ययन विधि से ये सारे ज्ञान का बोध उसकी बुद्धि में हो सकता है। जब बोध होगा, आत्मा अनुभव करेगी, अनुभव करेगी तो आदमी उस अनुभव को प्रमाणित करने के लिए व्यवहार करेगा। और बाबा जी बता रहे हैं कि व्यवहार विधि से प्रमाण के रूप में ये अध्ययन सबके लिए स्वरूप होगा, यानी मैं समझा हूं और जैसा है उसको वैसा समझकर जी पाया हूं, और जो मैंने समझा वो मेरे व्यवहार में प्रमाणित हुआ है। यानी अब एक एग्जाम्पल लेते हैं,
मैं बार बार न्याय का एग्जाम्पल क्यों लेता हूं? क्योंकि मुझे तुम्हारे दिमाग में पहले न्याय को सेट कर। तो बाबा जी बता रहे हैं कि एक शब्द है न्याय। मुझे न्याय का ज्ञान हुआ, मैं न्याय को समझा, ये न्याय मेरी बुद्धि तक पहुंच गया है और बुद्धि के बाद मेरे व्यवहार में आ गया है। यानी मैं जो न्याय को समझा, अब वो न्याय मेरे आचरण में आ गया, मेरे व्यवहार में आ गया और लोग इसको देख पा रहे थे। यहां मेरी जो समझ है वो प्रमाणित है। क्लियर है बेटा इतना आज का यहां तक? अगर किसी भी बच्चे का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। और एक चीज और, एक प्रस्ताव आपके सामने रखना है, क्या इस क्लास को 8:30 बजे कर सकते हैं? इससे फायदा ये होगा कि 8 से 8:30 से 9:30 तक करने के पश्चात हम अपनी परिवार में 15-20 मिनट 20 मिनट बैठ के उनके साथ ये चर्चा कर सकते हैं। इससे क्या होगा? हमारी पकड़ और मजबूत होगी, परिवार में संबंधों में जीने का हमें एहसास होगा। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। दो मिनट शेष है किसी बच्चे का कोई सवाल? सर आप दिल्ली आ गए? हाँ, मैं दिल्ली कल आज सुबह आ गया था बेटा, मेरी कल की ट्रेन थी। ओमवीर भाई की आज की ट्रेन है, मुझे आज स्कूल ज्वाइन करना था, ओमवीर भाई कल ज्वाइन करेंगे। मैं स्कूल में आया था सुबह 7:30 बजे निकला हूं मैं, डायरेक्ट स्कूल में मेरी गाड़ी खड़ी थी 3 दिन से। आप तो 21 तारीख को आने वाले थे। बेटा मुझे 20 को आना था, 21 को ओमवीर भाई आ रहे हैं। मैंने कहा था 21 से क्लास लेके, मेरी छुट्टी 2 दिन की थी मुझे, और आते मैं सीधा स्कूल ही गया हूँ, घर पे भी शाम को आया हूँ। ओमवीर भाई भी कल पहले स्कूल में आएंगे, फिर स्कूल के बाद ही घर जाएंगे। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है, और हाँ अभी ओमवीर भाई बताएंगे, योगेश शास्त्री जी जो कर्म दर्शन है उनके सबसे अच्छे प्रबोधकों में एक है योगेश भाई, वो हमारे विद्यालय में आ रहे हैं। आप प्रिंसिपल सर से अनुमति लेके उनकी क्लास जरूर ज्वाइन करें। और संडे को उनका पूरा दिन का एक कार्यक्रम है, ओमवीर भाई बता देंगे आपको, अगर आपको आना होगा उसमें तो ओमवीर भाई आपका पूरा मार्गदर्शन कर देंगे। जो लोरल हाइट स्कूल है पूरा गोष्ठी है उनकी, अगर वो बच्चों के लिए भी है या अध्ययनार्थियों के लिए है तो अध्ययन तो आप भी कर ही रहे हो, पठन तो कर ही रहे हो आप। ओमवीर भाई उसके बारे में पूरा उसको संयोजित किए हुए हैं, वो पूरी जानकारी आपको देंगे। हाँ भैया, मैं सूचना डाल दूंगा ग्रुप में सारी। हाँ बच्चे आ सकते हैं ओमवीर भाई उसमें? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। तो बेटे आपके जीवन में बहुत अच्छा मौका है, और जो अपने योगेश शास्त्री भाई हैं वो महाराष्ट्र में रहते हैं, दिल्ली उनका कभी कभी आना होता है। और एक बात और मैं आपके सामने बताऊं, जो ओमवीर भाई की शादी जीवन विद्या की रोशनी में कराई गई थी वो योगेश शास्त्री भैया नहीं कराई थी। तो आप आओगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा उनसे बात करने के। तो दिल्ली में ही अगर मुझे अलग अलग प्रबंधकों के सानिध्य में रहने का मौका मिलता है तो आपके लिए अच्छा मौका है ये। ग्रुप में सूचना है, उसके आधार पर आप आ सकते हैं वहां पे, और उसकी कोई फीस भी नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। संडे को आएंगे? संडे को वो लोरल हाई स्कूल में है, ये स्नेहा और शानवी जानती हैं, तो ये पूरा एड्रेस आपको बता देगी कहाँ पर है। ये अग्रसेन भवन है, आसपास में ही है। ये पहले भी गए लोरल हाइट में, आरती भी गई है।
और पूरे ग्रुप के बच्चों को आरती को बताना बेटा, जो ग्रुप में शामिल नहीं हो पाते। ये कौन आरती है क्या, ये अंजलि है? आरती है सर। आरती रिचार्ज हो गया? जी सर। अब आरती बेटा, दो चीजें ध्यान रखना, अध्ययन और स्कूल में जो तुम पढ़ रहे हो, इन दोनों को कंबाइंड रूप में करोगे ना बेटा, तो जो स्कूल वाला तुम अध्ययन कर रहे हैं वो तुम्हें गरीबी से बाहर निकालेगा। कौन से वाली गरीबी? जो पैसों वाली गरीबी। पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करोगे तो गरीबी अपने आप भागेगी। मेरी गरीबी को भगाने वाली भी ये स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा। तो एक तो आपकी पैसे वाली गरीबी भगा रही है, और जो दूसरे वाली शिक्षा तुम ले रहे हो ये आपकी मानसिक गरीबी को भगाएगी, आपको मानसिक रूप से अमीर बनाएगी। जब तुम्हारे पास शारीरिक और मानसिक अमीरी दोनों होगी तो तुम थोड़ा इमेजिन करो वो जीवन कैसा होगा। दोनों में संतुलन बनाते हुए, यानी स्कूल वाली शिक्षा भी और ये वाली शिक्षा, दोनों में संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ते रहो, और जो भी तुम्हारी जिंदगी का टारगेट है इसे प्राप्त करते रहो। कोई सवाल है, किसी सवाल पर चर्चा करनी तो तुम ग्रुप में भी छोड़ सकते हो, ग्रुप में लिख के बता देना। तो बाबा जी के प्रति और जितने भी अध्ययन में हमारे सहायक हैं, या ये कहे कि सहअस्तित्व के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज की इस कक्षा का हम यहीं पर समापन कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। मिलते हैं कल। गुड नाइट। समय एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, ग्रुप में देख लेंगे। 8:30 करना पड़ेगा ताकि परिवार के लिए भी हम आधा घंटा निकाल पाए। और क्या आप समझे हैं, आज जब हम परिवार के साथ उसको डिस्कस करते हैं तो आप देखो परिवार में भी एक अलग प्रकार का भाव आएगा, और परिवार के साथ हमारा जो संबंध है वो और भी ज्यादा मधुर होगा। जी ओमवीर भाई, कुछ रखना चाहते हैं आप? ये देख रहा था कि वो भेज दिया मैंने ग्रुप में हाँ, एक बार 24 तारीख का देख लेना बेटा, एक बार 24 तारीख का और 23 तारीख को तो स्कूल में ही आ रहे हैं ओमवीर भाई, या नहीं आ रहे? हाँ स्कूल में ही आ रहे हैं हम लोग तो। 23 को स्कूल में और 24 को वहां पर है ना? हाँ, और 23 की टाइमिंग क्या रहेगी? 23 की लंच के बाद 11 बजे से 2-2:30 बजे तक। हाँ ठीक है, हम अपडेट करके मैं आ सकता हूँ, देखते जैसे सार्थक हाँ। करेंगे। बहुत बढ़िया। तो ठीक है बच्चे, एक बार बात करेंगे करबीर भाई से, अगर वो मेल भेज देंगे स्कूल में तो और आसानी हो जाएगी। आप देख लेना बात करके करबीर भैया से, ठीक है ना? ठीक है भैया, कल अभी जाके स्कूल में फिर करता हूँ बात। बहुत बढ़िया। शुभ रात्रि ओमवीर भाई, हैप्पी जर्नी। और ये रेलवे वाली नहीं, ये जीवन वाली और समझ वाली, उसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया सभी को। गुड नाइट सभी को। सभी को।